नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह श्रृंखला आपको अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है और इसका क्षेत्रफल, सिंधु नदी का क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में इसका कुल क्षेत्रफल 3,21,289 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इस सिंधु नदी तंत्र की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर में विस्तारित है। और भारत में अगर इसकी लंबाई टोटल देखी जाए तो भारत में इसकी सिंधु नदी की टोटल लंबाई, सिंधु नदी तंत्र की टोटल लंबाई 1114 किलोमीटर में है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमनद के निकट एक हिमनद जिसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 31 डिग्री 15 मिनट अक्षांशीय और 80 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर है से होता है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4164 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। तिब्बत में सिंधु नदी को हम लोग सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी को सिंगी खबान के नाम से तिब्बत में जानते हैं, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम की दिशा और बहती हुई। जब ये सिंधु नदी अपने उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की दिशा और बहते हुए लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जैसे श्योक नदी, गिलगिट जास्कर, हुंजा नुब्रा सिगार, गांस्ट्रीन व द्रास नदियाँ ये इसकी सहायक नदियाँ हैं और यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती हैं, जहाँ दाहिने तट से काबुल नदी आकर इसमें मिलती हैं। इसके अन्य सहायक नदियों में खुर्रम, तोची, गोमल, विवोआ और संगर हैं। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलकर जो है इसकी सहायक नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलकर आकर इसमें सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी में पंचनद आकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास पंचनद इसमें मिलती हैं, जिस पंचनद में शामिल हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी।
जो आकर पाकिस्तान के मिथनकोट में सिंधु नदी में ये सारी नदियाँ मिलती हैं। सिंधु नदी में दाहिने तट से मिलने वाली नदी, दाहिने तट की सहायक नदी में श्योक नदी, गिलगिट और काबुल है। जबकि बाएं से मिलने वाली नदियों में सुरू, सिगार, जास्कर और पंचनद आकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास इसमें बाएं तरफ से मिलती है। नदी पर बनने वाले अगर परियोजना की बात की जाए तो परियोजनाओं में सिंधु नदी पर परियोजनाओं में नीमो बाजगो परियोजना, चुटक परियोजना जो सिंधु नदी की सहायक नदी सुरू नदी पर बना है, जो यह जम्मू कश्मीर में इसकी अवस्थिति है। सिंधु नदी कराची के पूरब में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। भारत में सिंधु नदी जम्मू और कश्मीर राज्यों में बहती है। अब आइए सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम नदी के बारे में बात करते हैं, जो यह सिंधु नदी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झीले से निकलती है। वेरीनाग झील से उद्गमित होती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुल्लर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से होकर गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी में मिलती है। पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब नदी में मिलती है। झेलम नदी चेनाब नदी में पाकिस्तान के झंग के निकट मिलती है। झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे बहती है। और इस पर परियोजनाओं की बात करें जिसमें उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना जो व्हीलर झील के मुहाने पर है, और किशनगंगा परियोजना, यह सभी झेलम नदी पर ही अवस्थित है। वुल्लर झील को हम गोखुर झील भी कहते हैं। अब आइए बात करते हैं चेनाब नदी के बारे में, जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी चंद्र और भागा दो भाग में उद्गमित होती हैं और यह सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं। केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं। चंद्र और भागा तांडी में हिमाचल प्रदेश में आपस में मिलती हैं। इसे और इसको चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। चेनाब नदी का उद्गम बाड़ला चाला दर्रा से होता है, जो यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमाचल में चेनाब को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। और इस पर अगर अवस्थित शहर की बात की जाए तो जिसमें किश्तवाड़,
किश्तवाड़, डोडा, रामवन, अखनूर और उसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं झंग के निकट। पाकिस्तान में झंग के निकट यह पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, जिसमें झेलम नदी आकर मिलती है। चेनाब नदी की अगर लंबाई भारत में देखी जाए तो भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। और चेनाब नदी पर परियोजनाओं की बात की जाए तो जिसमें सलाल, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, किरू और क्वार परियोजना और इसकी सहायक नदी तवा नदी है। जीरसा परियोजना चंद्रभागा नदी पर है। उज परियोजना जो अभी कार्यशील है, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद वुरसर परियोजना जो मरुसुंदर नदी पर अवस्थित है और यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। रावी नदी के बारे में पढ़ते हैं। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में होता है और यह चंबा घाटी से प्रवाहित होती है। रावी नदी पर परियोजनाओं की बात की जाए तो थीन बांध, जिसे रणजीत सागर डैम के नाम से भी जानते हैं, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर अवस्थित है, यह रावी नदी पर ही अवस्थित है। अब उसके बाद ब्यास नदी को देखते हैं। ब्यास नदी पूर्णतः भारत में ही बहती है और इसका उद्गम रोहतांग दर्रा के ब्यास कुंड से है, जो हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास नदी की अगर सहायक नदी में देखा जाए तो ब्यास नदी की सहायक नदी में पार्वती तीर्थन इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हरीके के समीप, पंजाब में हरीके के समीप यह सतलज नदी में, ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है और ब्यास नदी पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती हैं। अगर ब्यास नदी पर परियोजनाओं की बात करें तो जिसमें पोंग जलाशय, जिसे हम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं, और हरीके डैम जो सतलज और ब्यास के संगम पर बना हुआ है। विशेष यह सतलज नदी के बारे में पढ़ते हैं। सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत में राकसताल मानसरोवर के पास से होता है और यह पूर्ववर्ती नदी हिमालय की 3 श्रेणियों को काटती हैं, जिसमें जास्कर, कैलाश और लद्दाख तीनों श्रेणी को काटती है। और सतलज नदी पर परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो भाखड़ा नागल और नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर ही अवस्थित है। गोविंद सागर जलाशय जो भाखड़ा नागल बांध का जलाशय है, उसे हम गोविंद सागर के नाम से भी जानते हैं। नाव में सतलज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना, गोविंद सागर जो भाखड़ा नागल बांध का जलाशय है, ये सतलज नदी पर ही अवस्थित है। सतलज नदी बृहद हिमालय और शिवालिक दोनों को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। और इस पर अगर शहरों की बात की जाए तो जिसमें रूपनगर, लुधियाना और फिरोजपुर, यह तीनों सतलज नदी के किनारे ही अवस्थित है। सतलज नदी से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो पंजाब से लेकर राजस्थान तक बहती है। सतलज नदी सिपकिला दर्रा से
भारत में प्रवेश करती है और यह समुद्र तल से 4555 मीटर की ऊंचाई पर बहती है और तिब्बत में इसे सतलज नदी को लांगचेन खम्बाब के नाम से जानते हैं और भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखड्ड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिवकिला से बहती हुई पंजाब में के मैदान में प्रवेश करती है और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। एक बार संक्षेप में देखें तो हम सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच को हम सिंधु सागर दोआब कहते हैं और झेलम और चेनाब नदी के बीच के क्षेत्र को हम छाछ दोआब कहते हैं और चेनाब और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को हम रेचना दोआब कहते हैं और ब्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को हम बारी दोआब कहते हैं और सतलज और ब्यास नदी के बीच के क्षेत्र को हम बिस्त दोआब कहते हैं। दोआब ऐसा क्षेत्र है जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। धन्यवाद।